नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा की वाक्य में क्या पहचान है, इन सब पर बात करेंगे। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अतः सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मूलतः अर्थ ही नाम होता है। जैसे मोहन, गाय, आगरा, चांदी, क्रोध आदि संज्ञा शब्द है। जैसे मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, गाय पशु का नाम है, मेज वस्तु का नाम है, आगरा एक शहर का नाम है, चांदी एक धातु का नाम है और क्रोध एक भाव का नाम है। इस प्रकार इन सभी शब्दों में कोई न कोई संज्ञा का प्रयोग हुआ है। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा गुण, नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम है, आम है, मिठास है, हाथी है आदि। कुछ संज्ञाएं प्राणीवाचक होती है और कुछ अप्राणीवाचक होते हैं। जैसे प्राणीवाचक मतलब जो सजीव है, जैसे बच्चा, भैंस, भेड़, आदमी, रमेश, ये सारे सजीव है। और अप्राणीवाचक जिसके अंदर सजीव नहीं है, जीव नहीं है, जैसे पुस्तक, ये सब निर्जीव है। मकान, रेलगाड़ी, रोटी, पर्वत आदि। इस प्रकार प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक यानी सजीव और निर्जीव। इसी प्रकार कुछ संख्याएं गिनने के योग्य होती है जिसको हम गिन सकते हैं, और कुछ की गिनती नहीं कर सकते जो अगणनीय है। जिसको गिन सकते हैं उसे गणनीय बोलते हैं, और जिसको गिनना संभव नहीं है वो अगणनीय होता है। जैसे गणनीय में आदमी, पुस्तक, केला, इनकी हम गणना कर सकते हैं यानी इसकी गिनती कर सकते हैं, इसलिए ये गणनीय है। और अगणनीय जैसे दूध को हम गिन नहीं सकते। हवा, प्रेम एक भाव है जिसकी गणना संभव नहीं है, इसलिए इसे अगणनीय कहा जाता है। संज्ञा के भेद: हिंदी में संज्ञा के प्राय 3 प्रकार के भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: समूहवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यानी द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जातिवाचक के ही 2 भेद हैं। अंग्रेजी के अंदर अलग भेद होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी के अंदर जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा है उनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गिना जाता है। इसलिए संज्ञा के 3 भेद ही है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इस प्रकार संज्ञा के कुल 5 भेद हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में 3 ही भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के अंदर आ गया द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और तीसरा है भाववाचक। वह सब जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराता है उसे व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, श्याम है, दिल्ली है, मुंबई है। ये टेबल, कुर्सी और कार व्यक्तिवाचक के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये जातिवाचक के अंदर आते हैं। तो इसमें व्यक्तिवाचक राम, श्याम, दिल्ली और मुंबई है। यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम स्पेशल, तो व्यक्तिवाचक के अंदर गिना जाता है। व्यक्तिवाचक के उदाहरण: किसी व्यक्ति का अगर नाम है, जैसे राम है, मोहन है, श्याम है आदि। अगर देशों का नाम है, किसी भी देश का कोई नाम है, भारत है, चीन है, भूटान है, जापान है, जर्मनी है, कोई भी देश का नाम है तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। महीनों के नाम, अंग्रेजी के महीने हो चाहे हिंदी के महीने हो, जैसे जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख, इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, ओल्पस, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, जो भी पर्वत है उन सब के नाम
व्यक्तिवाचक के अंतर्गत गिने जाते हैं। महासागरों के नाम जैसे हिंद महासागर, काला सागर, लाल सागर, ये सभी व्यक्तिवाचक के अंतर आते हैं। धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण है, गीता है, महाभारत है, इनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐतिहासिक घटनाएं हैं जैसे 1857 की क्रांति है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, चौरी चौरा कांड है आदि, इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं का प्रयोग होता है। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता। जैसे लड़का, लड़का एक पूरी जाति का बोध करा रहा है, अपना पूरा समूह का बोध करा रहा है। लड़की, नदी, पर्वत, यहाँ पर लड़का शब्द किसी एक के लिए नहीं है, सभी बॉयज यानी सभी लड़कों के लिए कहा जाता है, इसीलिए एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार लड़की, नदी, पर्वत आदि केवल एक के लिए नहीं है। जैसे यदि नदी, अगर गंगा नदी है, यमुना नदी है और कोई भी नदी है, अगर उस नदी का स्पेशल नाम आता है तब व्यक्तिवाचक में जाएगा, और केवल नदी तो जातिवाचक में, क्योंकि ये पूरे समूह का बोध कराती है। पर्वत, अगर पर्वत जैसे हिमालय का नाम आ गया, अरावली का नाम आ गया, स्पेशल विशेष नाम आ गया, तब वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर पर्वत आया यानी पूरी जाति का बोध करा रहा है तो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक, जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन आदि। जैसे गेहूं, चावल ये पदार्थ है, घी द्रव्य, सोना धातु, चांदी धातु और तांबा भी धातु है। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण जैसे गेहूं भोजन की सामग्री है, चावल भी भोजन की सामग्री है, घी तरल पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है, सोना एक धातु का नाम है, चांदी भी एक धातु का नाम है, तांबा भी एक धातु है और ऊन वस्त्र बनाने की एक सामग्री है। इस प्रकार इन सब में द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। समूहवाचक, समूहवाचक या समुच्चयवाचक संज्ञा, यानी इनमें समूह होता है, ग्रुप होता है। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होकर पूरे समूह या समाज का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा होता है। जैसे सेना, पुलिस, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग, परिवार आदि, इन सब से समूह का बोध होता है, इसलिए इसमें समूहवाचक संज्ञा है। जैसे सेना, सेना में कई सैनिक होते हैं, एक सैनिक नहीं होता है, इसीलिए यह समूहवाचक है। पुलिस, पुलिस हर स्थान में होती है, हर राज्य देश में होता है और उसमें एक बड़ा दल होता है, इसीलिए समूहवाचक है। पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें होते हैं, यहाँ पे किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है। दल, दल भी अनेक व्यक्तियों का होता है। इसी प्रकार समिति, आयोग और परिवार, परिवार में भी समूहवाचक संज्ञा है। तीसरी भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा एक अवस्था है। मिठास, मिठास एक भाव है। क्रोध एक भाव है। हर्ष ये भी एक भाव है। यौवन एक अवस्था है। बालपन ये भी एक अवस्था है और मोटापा भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। मिठास मिठाई का एक गुण है। क्रोध एक भाव या दशा है। हर्ष भी एक भाव है और यौवन एक स्त्री की दशा है। बालपन बालक का गुण है अथवा एक दशा और अवस्था है। मोटापे की अवस्था है जो मोटापे को इंगित कर रहा है।
स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा, जिन भाववाचक संज्ञाओं में किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग होता ही नहीं है। जैसे सुख, दुख, रोग, प्रेम, स्नेह, दुलार, संसार, भय, क्रोध आदि। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्दों में जब प्रत्यय जोड़ देते हैं तब ये शब्द विशेषण बन जाते हैं। जैसे सुख है, सुख भाववाचक संज्ञा है, अगर इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुखी हो जाएगा और सुखी विशेषण बन जाएगा। संसार, इसमें भी ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो संसारी एक विशेषण बन जाएगा। इसी प्रकार प्रेम है, भाववाचक संज्ञा है, अगर इसमें ई जोड़ेंगे तो एक प्रेमी बन जाएगा। और प्यार, इसमें आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्यारा शब्द विशेषण बन जाएगा। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया और अव्यय शब्दों के द्वारा होता है। यानी इन 5 प्रकारों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। जैसे युवा जातिवाचक संज्ञा है, अगर उसमें अन प्रत्यय लगाया तो यौवन बन गया, जो कि एक भाववाचक संज्ञा बन गई। पुरुष जातिवाचक संज्ञा है, इसमें तो प्रत्यय लगाया तो पुरुष तो बन गया। इसी प्रकार नारी जातिवाचक संज्ञा है, तो प्रत्यय से नारीत्व बन गया। बालक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसमें तो प्रत्यय लगता ही बालकत्व है, ये एक भाव बन गया। इसी प्रकार दास से दासत्व है, क्षत्रिय से क्षत्रित्व है, पशु से पशुत्व है, बंधु से बंधुत्व है और सती से सतीत्व है। मित्र से मित्रता, बालक से बालकपन और बच्चा से बचपन। इस प्रकार इन जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हुआ है। दूसरा है सर्वनाम से। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है? जैसे अहम एक सर्वनाम है, उसमें कार प्रत्यय लगते ही अहंकार बन गया। अपना सर्वनाम है, इसमें तो प्रत्यय लगते ही अपना तो एक भाव बन गया। निज सर्वनाम है, तो प्रत्यय लगता ही निजित्व बन गया, जो कि एक भाव है। सर्व भी सर्वनाम है, तो प्रत्यय सर्वस्व बन गया, स्व। स्व प्लस त्व स्वत्व। मम सर्वनाम है, तो प्रत्यय लगा ममत्व। मम सर्वनाम है, ता प्रत्यय लगा ममता बना। और पराया में पन प्रत्यय लगता ही परायापन। इस प्रकार इन सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हुआ है। अगला है विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जैसे मीठा शब्द है, विशेषण है, उसमें आस प्रत्यय लगते ही मिठास बन गया। मीठा शब्द में आय प्रत्यय लगता ही मिठाई बन गया, जो कि एक भाव है। अच्छा विशेषण है, उसमें आय प्रत्यय लगता ही अच्छा ही बन गया। इसी प्रकार बुरा में बुराई हो जाएगा। चतुर और ये प्रत्यय चातुर्य बन गया, जो कि एक भाव है। सुंदर विशेषण है, इसमें ता प्रत्यय लगता ही सुंदरता बन गया, और ये लगता तो सौंदर्य बन जाता। वीर है, इसमें ता प्रत्यय लगता ही वीरता बन गया, जो कि एक भाव है। निर्बल विशेषण है, ता प्रत्यय से निर्बलता। मधुर से मधुरता। प्रवीण से प्रवीणता। सफल से सफलता। दुर्बल से दुर्बलता। सुंदर से सुंदरता और छोटा से छोटपन। इस प्रकार इन विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? क्रिया जैसे खोजना, खोजना क्रिया है और इससे बना है खोज, जो कि एक भाववाचक शब्द है। चलना से चाल या चलन, घटना से घटाव, घेरना से घेरा, रंगना से रंगत, सीना से सिलाई और पूजना से पूजन। ये सब क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं से भाववाचक शब्दों का निर्माण हुआ है। अगला है अव्यय। अव्यय यानी अविकारी शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनमें बदलाव या विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे अव्यय शब्द है निकट,
इसमें ता प्रत्यय लगता ही निकटता बन गया। शाबाश, इससे बना शाबाशी। शीघ्र, शीघ्रता, ये सब अवयवी शब्द है और इनमें प्रत्यय लगता ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। परस्पर से पारस्पर्य, समीप से सामीप्य, वाह से वाहवाही और दिक् से धिकार। इस प्रकार इन अलग अलग रूपों से, चाहे संज्ञा से हो, सर्वनाम से हो, विशेषण से हो, क्रिया से हो और अव्यय से हो, इन 5 प्रकार से भाववाचक